हेलो स्टूडेंट्स। भारत में अगर बात की जाए, केरल राज्य में अमीबा यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में लोगों के अंदर एक दहशत भी है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आखिरकार है कैसा और ये किस तरीके से संक्रमण करता है, यानी कैसे ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जानेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। और ये ऐसा ब्रेन ईटिंग अमीबा है जो कि आपके पूरे ब्रेन को संक्रमित कर रहा है और ऐसे में व्यक्तियों की डेथ भी हो रही है। तो केरल में काफी सारे केसेस जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या। ब्रेन ईटिंग अमीबा की अगर मैं बात करूं तो ये जो अमीबा जो है एक तरीके से पानी में पाया जाने वाला एक एकल कोशिकीय जीव है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली अमीबा की वैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो स्पेशल एक प्रजाति है जिसका नाम है नाइग्रिरिया फाउलरी, ये जो है ये आपके मस्तिष्क को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपकी स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु को संक्रमित कर रहा है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर में यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा की जब हम बात करेंगे तो वो कौन सा ऐसा अमीबा है जिसकी वजह से ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी जो ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं। नाइग्रिरिया फाउलरी है, याद रखना है, जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जो बीमारी हो रही है उसको हम कहते हैं पैम। पैम का मतलब होगा प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन को सुरक्षा देती है एक मेनिंजस मेम्ब्रेन, जिसको मेनिंजस झिल्ली कहा जाता है। सबसे पहले उसको संक्रमित करेगा, उसके बाद फिर आपके ब्रेन को संक्रमित कर कर क्या करेगा, ब्रेन को संक्रमित करेगा। और ऐसे में क्या हो जाएगा, व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो सकती है। इसके होने के बाद बचने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके क्या रिस्क हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, नाइग्रिरिया फाउली आखिरकार है क्या। ये पानी में पाया जाने वाला एक एकल कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, जो खासकर पाया जाता है वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में, जैसे नदियां हो गई, लेक हो गए, या फिर जो स्विमिंग पूल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही, या फिर स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर पानी काफी लंबे समय से रुका हुआ है। ऐसे मौसम में, ऐसी जगह पर, ऐसे पानी में आपको अमीबा मिल जाएगा। और ये अमीबा जो होता है वो इसी तरह के पानी में देखने को मिलेगा। और ये अमीबा क्या करेगा, जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो दूषित जल है, इसी दूषित जल के माध्यम से इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उसके मस्तिष्क को संक्रमित करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये अमीबा बॉडी के अंदर जाएगा कैसे, तो बेटा ये अमीबा बॉडी के अंदर जाता है नाक के थ्रू, आपके नोज के थ्रू ये आपके ब्रेन के अंदर एंटर करेगा। नाक से एक नर्व होकर गुजरती है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि आपको स्मेल या गंध को पहचानने में मदद करती है। तो उसी ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा और आपके दिमाग को खा जाएगा। इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जा रहा है। खाने का मतलब ये होगा पूरे ब्रेन को इन्फेक्टेड कर देगा, संक्रमित कर देगा, और ऐसे में व्यक्ति जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिकली हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे, तो ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से, जिसकी वजह से ये हमारे मस्तिष्क में सूजन क्रिएट करेगा, मेनिंजस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, फिर धीरे धीरे ब्रेन पर संक्रमण होगा, ब्रेन भी क्या हो जाएगा, ब्रेन में भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, और जिसके बाद जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति में सिम्टम्स मिलेंगे तो इमीडिएटली उसको न्यूरोलॉजिकल या जो न्यूरोलॉजी है डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाकर चेकअप कराना चाहिए। अब अगर किसी को हो जाएगा तो क्या है इसके लक्षण होंगे, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, वो हम जानेंगे। देखिए ये बीमारी बहुत ही रेयर है। 1960 के दशक में कुछ 100 केसेस थे पूरे विश्व में जो देखने को मिले थे। लेकिन एक चीज याद रखना, जितनी बीमारी ये रेयर है, जितनी बीमारी ये रेयर है, उसी के साथ साथ इसमें जो फर्टिलिटी रेट है यानी जो मृत्यु दर है वो उसका सबसे ज्यादा हाई है। इसलिए लोगों को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस, जागरूकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, कैसे कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो बेटा रिस्क फैक्टर ये हो जाएंगे कि आप बचाव कैसे करोगे। इस समय स्विमिंग पूल में नहाना अवॉइड करिए, या फिर अगर आप स्क्यूबा ड्राइविंग भी कर रहे हैं फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है।
अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपना पूरा सर पानी में डिप करने से अवॉइड करना है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो नोज क्लिप पहनिए ताकि ये आपके ब्रेन के अंदर एंटर ही ना कर पाए। नोज के थ्रू एंटर ही कर रहा है तो नोज के थ्रू एंटर नहीं कर पाएगा। प्रॉपर क्लोरीनेटेड पूल जो है, स्विमिंग पूल्स जिनमें प्रॉपर पानी बार बार साफ सफाई की जाती है, प्रॉपर क्लोरीन वगैरह मेंटेन मतलब डालकर पानी को साफ किया जाता है, ऐसे ही पूल का यूज किया जाए, ऐसे ही स्विमिंग पूल का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है बेटा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी फिलहाल डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं, दवाइयां हैं, वही दी जा रही हैं, जो कि इसका सर्वाइवल बहुत ही रेयर है। तो अभी हमारे पास इसके बचाव के लिए कोई पुख्ता दवाई भी नहीं है, कोई पुख्ता मेडिकेशन भी नहीं है। अब अगर ये किसी व्यक्ति को होगा तो पहचान क्या होगी, जैसे ही अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ईटिंग अमीबा से वो व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा तो उसकी बॉडी में सिम्टम्स क्या दिखेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होगा, उसे बहुत ज़्यादा फीवर आएगा। दूसरी चीज़, उसको दौरे पड़ेंगे, सीजर्स होना शुरू होंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अजीब सा एक पेन रहेगा, एक दर्द रहेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा कि वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, और साथ में आपको एक तरीके से ब्रेन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील हो रही है, सीजर्स पड़ रहे हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीवियर एकदम से अचानक से फीवर आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएट कंसल्टेशन पर ही आप यहाँ पर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए। तो ये जो केसेस हैं फिलहाल, अभी उत्तर भारत में तो कोई केस ऐसा आया नहीं है, नॉर्थ इंडिया में अभी कोई भी ऐसा ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो केरल में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस समय आपके लिए बचाव का तरीका यही है कि आप लोग अभी जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, जो रुका हुआ पानी है, उसमें नहाने से थोड़ा सा अवॉइड होइए, परहेज करिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो ऐसे मौसम में इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रॉपर अगर आप स्विमिंग पूल में जाना चाह रहे हैं, स्विमिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर प्रॉपर उस स्विमिंग पूल की साफ सफाई हुई हो, प्रॉपर क्लोरीनेटेड चीज़ें उसमें डाली गई हो, दवाई से डाला गया हो पानी के अंदर, तभी उसका यूज़ करें, अदरवाइज यूज़ करने से बचें, क्योंकि बचाव बेहतर है, बचाव ही एक रास्ता है, क्योंकि इसकी अभी हमारे पास प्रॉपर दवाई नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी जानकारी, अगर आप बिहार एग्जाम्स वाला चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप बिहार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास अभी जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, सबसे रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो इस वक्त आपको मिल रही है नवरात्रि सेल, हमारे जितने भी बैचेस हैं आपको मिल रहा है उन सभी के ऊपर 85% तक का ऑफ, और एडिशनल 10% का ऑफ और भी मिल जाएगा अगर आप NOW10 कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।